गोरखपुर जाने के लिए कौन रोक रहा है? अगर गोरखपुर ही जाना है तो चले जाओ। और फिर भजन तो ऐसा है, जो योगी होते हैं, साधु संत होते हैं, इस तरह के जो धार्मिक कार्यक्रम करते हैं, उनसे तो हम लोग भजन भी सुनना चाहते हैं, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी को भजन नहीं आता है, इसलिए ये लाइन पकड़ी उन्होंने। बीजेपी का चुनाव लड़ने का तरीका बड़ा अलग है। वो दबाव बनाते हैं अधिकारियों से, प्रेस से, बेईमानी की सब सीमाएं लांघ जाते हैं। आप कई पड़ोस के जिले में जब बाई इलेक्शन हुआ था तो आपने देखा था कि मतदाता को बाहर नहीं निकलने दिया, मतदाताओं को उन्होंने रोक लिया और प्राइवेट ड्रेस में पुलिस से वोट डलवा दिया। सुनने में ये आ रहा है कि पुलिस के लोग भी ईवीएम की मशीन बटन दबा रहे थे। प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होगा वो तय किया था उन्होंने, बीएलओ कौन होगा तय किया था, एसओ कौन होगा तय किया था। बीजेपी ने ये भी तय किया था कि प्राइवेट ड्रेस में कितने इंस्पेक्टर रहेंगे। तो जब इलेक्शन कमीशन को हम लोग शिकायत करते रहे, इलेक्शन कमीशन ने भी नहीं सुना। और आपने वो देखा होगा, माँ बेटी किस तरीके से, आप महिलाएं जो पुलिस की रिवॉल्वर से नहीं डरी, वो इसी तरह उन्होंने अन्य चुनाव में किया। पहले तो 10वें के साथ चुनाव नहीं होने दिया, अकेला चुनाव कराया, फिर यही सेटिंग की उन्होंने, और सेटिंग के बाद चुनाव जो कराया उसमें इतनी बेईमानी की जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने कहा एक विधानसभा में तो ये 420 ही कर सकते हैं, लेकिन जब 403 विधानसभा में चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी की 420 ही नहीं चलेगी। अभी अभी योगी जी का एक बयान आया है नया कि हम यहाँ भजन गाने नहीं आए हैं, शासन चलाने आए हैं, हमें ना सुनने की आदत नहीं है। कोई बात नहीं, अगर भजन सुनने नहीं आए तो भजन गा के सुना दो कोई। कि अगर हमें भजन ही गाने होंगे तो हम गोरखपुर चले जाएंगे हैं? अगर हमें भजन ही गाने होंगे तो हम गोरखपुर चले जाएंगे। तो गोरखपुर जाने के लिए कौन रोक रहा है? अगर गोरखपुर ही जाना है तो चले जाओ। और फिर भजन तो ऐसा है, जो योगी होते हैं, साधु संत होते हैं, इस तरह के जो धार्मिक कार्यक्रम करते हैं, उनसे तो हम लोग भजन भी सुनना चाहते हैं, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी को भजन नहीं आता है, इसलिए ये लाइन पकड़ी उन्होंने कि हम भजन करने नहीं आए। अरे भाई, स्नान करने गए थे आप कपड़ों में, ये किसको सिखा रहे थे कि धार्मिक स्नान कपड़ों में होता है? किसको सिखा रही थी सरकार, बताइए आप? राजनीतिकरण किसने किया उस कुंभ का? और हर काम वो राजनीतिकरण कर दें। स्पोर्ट्स का कार्यक्रम हो तो उसमें भी बीजेपी लाभ लेना चाहती है, कोई सामाजिक कार्यक्रम हो उसमें भी पॉलिटिकल कार्यक्रम कर देते हैं लोग। और ये तो रिलीजियस था हमारा आपका, और ये बुलाने से नहीं आता है कोई, वहां बुलाने से नहीं आते हैं, स्वयं लोग जाते हैं। हजारों साल से ये परंपरा चली आई है, लोग स्वयं जाते हैं, कभी किसी को इनविटेशन नहीं देते हैं। तो ये नई परंपरा शुरू कर रहे हैं। अगर गोरखपुर जा रहे हैं तो जाइए गोरखपुर, किसने रोका है? विधानसभा में बोलते हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि समाजवादी के लोग जो है अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम पढ़ाते हैं और दूसरों के बच्चों को उर्दू पढ़ा के उनको कहते हैं मौलाना बनो। देखिए, मौलाना बनना भी अच्छा होता है, योगी बनना भी अच्छा होता है, लेकिन खराब योगी बनना ठीक नहीं। जहां तक पढ़ाई के सवाल है, समाजवादी पार्टी ने लैपटॉप दिया था हाथ में, और मैं इस बात को शर्त के साथ कह सकता हूं, मुख्यमंत्री जी जिस वार्ड में रहते हैं उस वार्ड में भी 100-200 समाजवादी पार्टी के दिए हुए लैपटॉप मिल जाएंगे, और कितना पुराना आज भी चल रहा होगा। ये जो डायल 100 है, ये टेक्नोलॉजी बेस्ड एक स्ट्रक्चरल चेंज किया था पुलिस के लिए, रिस्पॉन्स सिस्टम। तो हम किसी पढ़ाई के लिए नहीं रोकते, हम तो लैपटॉप बांटने वाले लोग हैं, हम लोग कन्या विद्याधन देने वाले लोग हैं, हम लोग बेटियों को कैसे आगे बढ़ाया जाए उसके लिए करते हैं। इस सरकार में इनको समझ में नहीं आ रहा किस रास्ते जाए। कुंभ मेले में आप लोग गए थे, योगी भी गए थे, आपने स्नान किया, आपकी फिटनेस को लेकर योगी को काफी ट्रोल किया गया है, क्या? नहीं, फिटनेस का तो ऐसा है, कई फोटो चला दी। अब मैं कपड़े कैसी फोटो आजकल जमाना बड़ा खराब है। ये जो नई चीज आ गई है एआई, ये भी खराब है। और मैंने जैसा आपसे कहा कि स्नान कपड़े पहन के नहीं लिया जाता है। ये नई परंपरा कहाँ से शुरू हुई है? जी 2027 को लेकर क्या कुछ रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी से ही गठबंधन जो है आपका कांग्रेस के साथ कहीं ना कहीं खटपट नजर आती है दोनों दलों। कोई खटपट नहीं है। स्थानीय स्तर पर अगर देखें जिलों पर तो कहीं ना कहीं खटपट दिखती है। देखिए, एक दूसरे के खिलाफ जो बयानबाजी होती है उससे कहीं ना कहीं नुकसान तो ये जितने पत्रकार साथी हैं, हमसे तो मिलते ही हो, दूसरी पार्टी के लोगों से ही मिलते हो। आप खुद बताओ, समाजवादियों ने ईमानदारी से मदद की कांग्रेस की कि नहीं की?
हमेशा करती है। आज का अगर लेख पढ़ा हो आपने, एक अखबार में लेख आया है, हम समाजवादी लोग हैं, इंडिया गठबंधन को मजबूत करना चाहते हैं और मजबूत करेंगे। आने वाले चुनाव में भी इंडिया गठबंधन रहेगा और कांग्रेस को भी साथ लेकर के रहेंगे, चुनाव लड़ेंगे। आपका कहना है कि मैं अनुचित चुनाव आयोग की शिकायत करता हूँ। अरे पहले ये बात तो खत्म हो जाए, जो असली बात है ये वाली। तो कांग्रेस के साथ जैसा गठबंधन था वैसे ही रहेगा, लेकिन आने वाले समय में जो चुनाव होने जा रहा है, हम और सब लोग मिलकर तय ये करेंगे कि जो सीट जीते उसी पर सीट लड़ी जाएगी, वही दल लड़ेगा। और यही मूल भावना थी जब गठबंधन बना था, नीतीश कुमार जी और सबने मिलकर के यही तय किया था कि जो पार्टी जहां मजबूत है उसके ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। हमें उम्मीद है कि हार के बाद बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अमेरिका से लगातार प्रवासी भारतीय आ रहे हैं और आज प्रफुल्ल पठान ने खुद बेड़िया डालकर विधानसभा के विरोध प्रदर्शन किया। कैसे देखते हैं, प्रधानमंत्री भी हुआ है अमेरिका और उसके बावजूद? तो आप क्या चाहते हो, बेड़ियां पहन के यहाँ भी आते ही है? खैर, भारत का जो नाम था, भारत जिस तरीके से दुनिया में अपने परिचय देता रहा है, उसको बहुत बड़ी ठेस पहुंची। जो हमारे भारतीय लोगों की प्राइड थी, मुझे याद है आज से करीबन 10-15 साल पहले मैं यूके गया था एक डेलीगेशन में, और उस डेलीगेशन में बहुत सारे आज जो मंत्री वो भी थे उस डेलीगेशन में। तो वहां की जो फाइनेंस मिनिस्टर और ट्रेड मिनिस्टर थे उस समय, उन्होंने कहा कि देखिए भारतीय लोगों ने इतनी मेहनत की है, इतना अच्छा काम किया है कि जो लोग नौकरी करने आए थे आज वो अंग्रेजों को नौकरी दे रहे हैं। उनने इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ी कर ली, और अगर आप भारत के लोगों का वहां देखोगे तो बहुत बड़ी बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं, पॉलिसी मेकर बन गए हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए हैं, या बड़ी बड़ी कंपनियों में बड़े बड़े पद पे हैं। एक समय ऐसा था जब हम लोग चर्चा करते थे कि जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, कईयों के सीईओ भारतीय हैं, उसका हमें गर्व होता था। लेकिन सोचिए भारतीय जनता पार्टी की नाकाम डिप्लोमेसी और नाकाम इनकी सरकार, कि हमारे भारतीयों को पहले तो बाहर जाना पड़ रहा है, अपना घर मकान बेच करके, खेत बेच करके, मजबूरी में रिश्तेदारों से पैसा लेकर के, उधार लेकर के, और विदेश जाना पड़ रहा है। और जब वहां विदेश में ये व्यवहार हो रहा है तो बेड़ियां और क्या क्या पहन करके अपमानित होकर के आना पड़ रहा है। ये नाकाम सरकार की गलत नीतियों की वजह से पहले तो भारत छोड़ना पड़ रहा है और इतना अपमानित होकर के उन्हें आना पड़ रहा है। ये पूरे जिम्मेदार इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सर, वक्त बिल संशोधन पर जारी इस तरह का काम बीजेपी जानबूझ करके करती है जिससे हिंदू मुसलमान के बीच में बहस चलती रहे। और जो बुनियादी सवाल है, मान लीजिए गन्ने की कीमत है, यहाँ का हर किसान ये चाहता है कि गन्ने की कीमत बढ़ाई जाए। उन्होंने मांग की है कि हमारे गन्ने की कीमत ये हो, तो कहाँ गन्ने की कीमत बढ़ा रही हैं लोग? खाद डीएपी वगैरह सस्ती हो, कीटनाशक दवाइयां सस्ती हो, बिजली सस्ती हो, इलाज सस्ता हो, नौकरी रोजगार मिले, तो इन पर बहस ना हो, इसीलिए वक्फ बोर्ड लाया जा रहा है। और पड़ोसी भी यूसीसी ले आया, वो इसीलिए ले आया कि उत्तराखंड के डेवलपमेंट ही नहीं करना उन्हें। क्या डेवलपमेंट हो रहा बताइए आप? देहरादून आगे जा रहा है, नैनीताल की तरफ वाले पीछे जा रहे हैं, पिछड़ रहे हैं। और देख लेना एक दिन आवाज उठेगी, नैनीताल के आसपास के लोग जिनको विकास नहीं इससे जोड़ रहे हैं, वो कहेंगे यूपी में हमें जोड़ दो। वो दिन आएगा, देख लेना आप। मैं ये एक बात पहले भी कह चुका हूं, फिर कहूंगा मैं ये बात कि विकास तो थोड़ा बहुत यहाँ कर ले रहे हैं, और नैनीताल वगैरह कोई विकास नहीं हुआ, औड़ी गढ़वाल में कोई विकास नहीं, मुंशियारी के आसपास कोई विकास नहीं, चीन से जहां हमारी सीमा लगती है कोई विकास नहीं। हमने सड़क मांगी थी ग्वालियर टू लिपुलेक 6 लेन, बनाई नहीं अभी तक सड़क, बताइए।